नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको मीरगंज नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और यहाँ पे जो भी आम नागरिक है उनसे मिल रही है। ये जानने का प्रयास करिए कि पिछले 5 सालों में विकास का क्या स्थिति है और क्या कुछ समस्याएं आज भी क्षेत्र में घूमने के बाद दिखाई दे रही है। तो इसी के क्रम में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी है कैलाश सिंह जी। तो हम इनसे जानना चाहें कि इनको किस तरह का समर्थन यहाँ से मिल रहा है। हालाँकि कुछ नए क्षेत्र भी इस बार मीरगंज नगर परिषद में जुड़े हैं, तो किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है और क्या सोच है, क्या मैनिफेस्टो रहेगा अगर जनता इनको उप चेयरमैन का पद देती है। खैर आगे इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मीरगंज क्षेत्र से उप चेयरमैन कैलाश सिंह। मैं मीरगंज से ये निवेदन करता हूँ ये सभी जनता जनार्दन को हार्दिक नमस्कार है। सभी को नमस्कार है। तो सर सबके इस बार आप उप चेयरमैन पद से सामने है। हालांकि पहले था कि वार्ड पार्षदों द्वारा चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव होता था, लेकिन अब सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। तो किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है? समर्थन तो हमारा पूरी मिल रहा है, उसमें समर्थन में कोई दिक्कत नहीं है। सब जनता जो है वो हमको खूब बढ़िया से जानती है। हमने बहुत काम किया है, इतना काम किया है जो हद से ज़्यादा काम किया है। तो जनता तो अभी तक आपको कोई पद नहीं दी है, तो फिर कैसे कार्य? वो अपने मत से, अपने पॉकेट से हमने 15 साल से जनता को सेवा किया, बहुत सेवा किया। किसी का शादी ब्याह कोई भी कोई प्रॉब्लम था, उसमें हम शामिल हो जाते हैं और उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। किसी जनता की दिक्कत नहीं पड़ती है, जो भी बन पड़ता है उनके लिए करते हैं। उसके लिए करते हैं। तो इस बार उप चेयरमैन पद से आप सामने हैं, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट बहुत सारे सामने आएंगे, चाहे वो चेयरमैन का हो चाहे उप चेयरमैन का हो। लेकिन हम बात करें तो क्षेत्र में जैसे कि आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहा है, तो किस तरह की समस्याएं आज भी सामने है? समस्या ही सामने है, ये कहीं नाला टूटा हुआ है। इस गांव में गए बदरजिमी गांव में, उसमें देखे जो नाला टूटा हुआ है। उसमें घर का भी देखते, किसी का झोपड़ी है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। सब ऊपरे ऊपरे पैसा खा जाते हैं और कोई काम नहीं दिखाया गया बस है। पेपर पे हुआ है। बस पेपर पर दिखाई दे दिया है, पेपर पर काम हुआ है, यही सब हुआ है। इसके अलावा हम बात कर ले तो ये जो पीएम आवास है, राशन कार्ड है, इसका क्या स्थिति है क्षेत्र की जनता को लेकर? उसमें तो सबके बहुत उसमें कमी है। उसमें कमी के लिए जब हम जीतेंगे तो जरूर उसको पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज और हम बात कर ले, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत जल नल जो योजना था, जो कि सभी घर में शुद्ध जल पहुंचाना था, क्या स्थिति है उसका लगभग सभी वार्ड में? उसमें स्थिति यही है, कहीं टूटा है कहीं फूटा है। उसमें कोई टाइम से काम नहीं होता है। तो वर्तमान प्रतिनिधि लोग का ध्यान नहीं रहता है। उसमें ध्यान कहाँ रहेगा? ध्यान तो सब घूमने में रहता है, इधर उधर फोड़ने में रहता है, काम तो कोई कराता थोड़ी है। तो जनता अगर आपको मौका देती है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपके लिए? जैसे कि उप चेयरमैन पद से आप सामने हैं, तो क्योंकि अभी तक 16 वार्ड सामने थे, अब आगे नए परिसीमन के हिसाब से कितने वार्ड शामिल होंगे, तो क्या उद्देश्य क्या रहेगा, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? सबसे पहले रोड को, बिजली को और आवास को, इसको शिक्षा को, सबको सुधार करेंगे। तो जो भी वर्तमान में अभी है उन लोगों का कहना है कि कार्य हुआ है। कार हुआ है, कहाँ हुआ है? कोई अगर होता तो कोई थोड़ी कहता। संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है। तो देखा जाए कि एक चीज़ और, जो स्वास्थ्य का स्थिति है हमारे प्रदेश में, ये जो मीरगंज नगर परिषद है, तो इस पे क्या बड़ा कदम होगा जनता अगर आपको मौका देती है तो? हमको जनता मौका देगी तो पहले मीरगंज क्षेत्रों को बहुत बढ़िया से उसको देखेंगे, सारे दुख को दूर कर देंगे। चाहे वो साफ सफाई का मामला वो हो, साफ सफाई का मामला हो, उसको बिल्कुल सफाई रखेंगे। स्वास्थ्य के मामले पे। स्वास्थ्य के मामले पर भी सही है। यहाँ पे जो अभी उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका क्या स्थिति है? बढ़िया है, अच्छा है, चल रहा है। चल रहा है। हाँ। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे जनता से, क्योंकि आपके पीछे देखा जाए तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं।
और लगभग सभी लोग अगर आपको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील है, दे हमको जिता दे और उसके बाद जिताने के बाद सारा आवास, रोड, लाइट, हर चीज को, राशन कार्ड सबको हम पूर्ति करेंगे। एक चीज़ और देखा जाता है कैलाश जी, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत से प्रत्याशी आते हैं। सभी लोग दावा विकास का ही करते हैं, लेकिन जनता जिस विश्वास उम्मीद के साथ उनको सत्ता में लेके जाती है, पता चलता है कि 5 साल के लिए वो तमाम सपने अधूरे रह जाते हैं। यानी सभी लोग अपने वादे भूल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम एकदम वादा करते हैं, जे 5 साल के लिए मैं जीतूंगा तो सबसे पहले विकास का काम करूंगा, कोई उसमें लाभ का काम नहीं करूंगा। जनता जैसे जिताएगी वैसे हम पूरे जोर लगाकर काम करेंगे। आप पूरे मीरगंज क्षेत्र को मीरगंज क्षेत्र बनाकर छोड़ेंगे, यानी जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे। उसको पूरा कर देंगे, कमी जो भी होगा उसको पूरा करेंगे। तो जैसा ही कैलाश जी का साफ कहना है कि क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर जनता हमें मौका देती है तो चाहे वो जल नल का मामला हो या फिर गली नली का मामला हो या फिर साफ सफाई, जो भी योजना आती है सरकार की उससे हम पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। और इनको जो समर्थन मिल रहा है यहाँ की जनता से, हम यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनसे ही बात करना चाहेंगे कि कैलाश जी क्यों समर्थन क्यों दे रहे हैं। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र में समस्याओं को लेके। तो सबसे पहले क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। जी। तो देखा जाए उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी बहुत सारे हैं, कैलाश जी का चेहरा क्यों बहुत सामने आ सारे रहा है? हैं, 10-15 साल से हमारे गांव के लिए मतलब कि छठ या कोई भी त्यौहार पड़ता था अपना लाइट वाइट जलाते थे, अपना सेवा किए हैं, औरतों को बहुत सुविधा दी है। तो बस क्या क्या उम्मीद है इनसे? अब हम लोग समर्थन देंगे, उसके बाद के बात नहीं है। तो कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहें। क्या नाम होगा सर आपका? जी, मेरा नाम भरत बैठा है। जी। तो देखा जाए सभी जाति धर्म का समर्थन उनको मिल रहा है, जी, जी, बिल्कुल। तो किस उम्मीद पे आप समर्थन दे रहे हैं? कैलाश सिंह एक समाजसेवी हैं और इन्होंने बहुत पहले से समाज का कार्य करने का काम किया है। हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। अगर कोई गरीब लड़की का शादी है तो उसमें पैसे से सहयोग, अनाज से सहयोग, टेंट इनका खुद है, टेंट से सहयोग जिसमें पैसा नहीं लेते हैं। कोई भी समस्या लेकर के अगर दुखिया या इनके पास पहुँचता है तो उसका भरपूर सहयोग करते हैं। इनको जन समर्थन मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने निस्वार्थ सेवा किया है बिना किसी पद पे रहते हुए। तो चुनाव में इसी बार आया कि इससे पहले भी आया? नहीं, इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं कैलाश सिंह। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उपसभापति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जन समर्थन भी अच्छा खासा मिल रहा है। उम्मीद है कि हम लोगों का जो सीट है वो पूर्ण बहुमत से निकलेगा, बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा। तो बहुत से प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। इनसे क्या उम्मीद है? वो तो जनता के ऊपर है ना, जनता देख रही है। आज कोई भी अनएजुकेटेड नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सब लोग देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, और सब लोकल लोग हैं। कैलाश सिंह का जो कार्य है वो पब्लिक देख रही है। दूसरे प्रत्याशी भी हैं, उन लोगों का भी कार्यभार जो देख रही है क्या कर रहे हैं, तो कहने की चीज़ नहीं है। पब्लिक समझदार है, वो सोच समझ करके वोट करेगी। तो यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद है, हम उनसे ही बात करना चाहें। क्या नाम होगा भैया आपका? राजन शर्मा। तो देखा जाए कि युवा भी इस बार पंचायती राज चुनाव से लेके नगर परिषद, नगर पंचायत तमाम चुनाव में एक्टिव हो चुके हैं। आप युवा हैं, तो युवाओं का कैसा समर्थन इनको मिल रहा है और किस उम्मीद पे युवा इनको समर्थन दे रहे हैं? युवाओं का पूरा भरपूर समर्थन है क्योंकि ये समाज सेवी हैं कैलाश सिंह। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इनसे पर्सनल जो कार्य इनको बताए हुए हैं कि ये कार्य यहाँ मीरगंज नगर परिषद में सबसे, नगर पंचायत ऑलरेडी पहले से था, हम लोग इसमें महैचा गांव इस समय इंक्लूड हुआ है। नगर पंचायत में आप कहीं भी जाके देखिएगा मीरगंज में कहीं भी लेडीज शौचालय नहीं है, जबकि पूरे मार्केटिंग का हब है मीरगंज। यहाँ जाइएगा, आप सर्वे कर रहे हैं, आप सर्वे करके देखिए, महिला शौचालय अगर एक भी दिख जाए तो आप विकास का वादा कीजिएगा कि इतना लोग नगर चेयरमैन रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, वो लोग कार्य किए हैं। और नगर पंचायत से नगर परिषद कन्वर्ट हुआ, लेकिन इस नगर परिषद में एक भी ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है। आपको अगर बीए करना होगा आपको गोपेश्वर कॉलेज जाना पड़ेगा, उसके बाद इधर कहीं नहीं है, ऑप्शन नहीं है। यानी वर्तमान प्रतिनिधि लोग का ध्यान नहीं रहता। हाँ, ये चीज़ ध्यान देन रखना पड़ेगा। तो इनसे उम्मीद है? जी, जी, उम्मीद है। क्यों, मतलब उम्मीद क्यों है? वो सामाजिक समाज सेवी ही इस बात को ध्यान रख सकता है।
क्योंकि सबसे पहले महिलाओं पे विशेष गवर्नमेंट की ये है ध्यान है, उसमें महिला शौचालय मेन चीज़ हम बोल रहे हैं। जो मीरगंज में आप पूरा सर्वे करके देखिए कहीं भी नहीं है, पूरा मार्केट घूम के देखिए महिला शौचालय नहीं है। अगर कोई औरत मार्केटिंग करने जा रही है मार्केट में तो सोचिए वो कहाँ जाती होगी। तो जैसा कि अभी तक हम यहाँ के लोगों से, आम नागरिक से ही बात किए, तो समस्याएं अनेकों है। चाचा, क्या क्या समस्याएं हैं? अरे बहुत उधर वही लेटरिंग फिटिंग का बहुत समस्या रहता है। सरकार का तो योजना बहुत आया था जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के दौरान शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा था। अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तो कल उधर गए थे, लेटरिंग लगा हुआ था तो आके स्टेशन के पीछे जाकर लेटरिंग किए। यानी पुरुषों को दिक्कत है तो महिलाओं को कितना दिक्कत अब है? वही ना बात है, सब वही दिक्कत है।